क्या बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव में फंस सकता है पेच? नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति में अगर लोकसभा चुनाव की बात आती है तो 4 नामें इंपॉर्टेंट हो जाती है और वहीं पेच फंस जाती है। वो नाम एक एक कर हम बताते हैं और उस पर बताएंगे कि पेच आखिर क्यों फंस रही है। क्या चिराग नाराज हो सकते हैं? तो मांझी जो संजीवनी का काम किए थे फ्लोर टेस्ट में, क्या मांझी का कर्ज अदा बीजेपी कर सकती है, यानी एनडीए? कुशवाहा की अगर बात की जाए तो कुशवाहा भी पीछे हटने वाले नहीं है और चिराग पासवान के कट्टर दुश्मन के रूप में उभर कर सामने आने वाले खुद चाचा पशुपति पारस क्या मानेंगे कुशवाहा? और इधर एक तरफ अगर बात की जाए तो सत्ता में आने वाले यानी एनडीए के साथ आने वाले नीतीश कुमार क्या इससे परहेज कर सकते हैं? चिराग के बारे में कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को बिहार की राजनीति करनी है। आने वाले समय में चिराग को बिहार की राजनीति करनी है और जिस तरीके से विधानसभा में वो मान सकते हैं, लेकिन लोकसभा सबसे पहले बिहार में चुनाव हुए लोकसभा का और उसके 1 साल बाद विधानसभा। लोकसभा में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी 20 सीट से नीचे लड़ने के लिए और वो बात तय भी हो चुकी है लगभग। तो वहीं जदयू को परेशानी बढ़ सकती है अगर 13 या 17 सीट पर लड़ाया जा सकता है तो। और ठीक पेच वहीं फंस रही है कि क्या लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जिस तरीके से अड़े हुए हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान अड़े हुए हैं और जिस तरीके से जदयू भी मानने को तैयार नहीं है, तो क्या डील में गड़बड़ी हो सकती है? लेकिन उसका भी निचोड़ केंद्र के तरफ से यानी यूँ कहिए पीएमओ की तरफ से निकाल लिया गया है कि किसको क्या देना है और किस तरीके से रणनीति तैयार करना है। यानी बीजेपी क्या ये मान चुकी है कि चिराग को यानी जदयू को भी और चिराग को भी अपने तरफ से टिकट देने की बात हो सकती है। देखिए, 2 नाम तो कंफर्म हो गई है बीजेपी के तरफ से कि राज्यसभा भेजने की बात की जा रही है और इधर जदयू जिस तरीके से अपने जिद पर अड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में मांझी जिस तरीके से संजीवनी का काम किया था फ्लोर टेस्ट में, कयास लगाया जा रहा था कि मांझी दल बदल सकते हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा ऑफर मांझी को मिल रहा था और दूसरी बार मांझी शायद बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते। पहली मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार के रहते हुए मुख्यमंत्री बने और इस बार जो अगर बदलाव होता तो उस बार भी ऑफर जो मिल रही थी मांझी को कि आपको मुख्यमंत्री पद दे दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से संजीवनी के रूप में बीजेपी का काम आने वाले मांझी क्या मानेंगे, उन्हें भी डर सता रही थी। और चिराग पासवान की अगर बात की जाए बिहार में अति पिछड़ों की वोट बैंक की, तो जो 35% है उसमें से अगर 30% का आंकड़ा निकाला जाए तो पासवान वोट सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। और बिहार की राजनीति में चिराग पासवान जहां जहां सभाएं करते नजर आए हैं वहां भीड़ भी देखने को मिली है, यानी भीड़ इकट्ठा करने में चिराग पासवान सबसे आगे रहे। देखिए, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे तो चिराग पासवान ने दावा किया था कि आरजेडी यानी जिस तरीके से जदयू महागठबंधन की सरकार थी और एनडीए की तरफ से चिराग पासवान थे, बिहार की राजनीति में कहा जा सकता है कि जदयू के 29 सीटों पर चिराग पासवान ने टक्कर दी थी और हार भी मनवाई थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आगे बढ़ाने का काम करेगी बीजेपी, यानी तुर्क का एक्का साबित हो सकते हैं एनडीए के लिए चिराग पासवान। तो वहीं मांझी भी लगे हुए हैं कि आखिर मेरी संजीवनी का क्या होगा भाई, जो मैंने कर्ज अदा किया है उस सिलसिले में मुझे क्या मिलेगा। तमाम तरह की कयास लगाई जा रही है। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, उन्होंने टैग भी दिया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उसी विजन पे क्या विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट चिराग पासवान को देकर उतार सकते, यानी लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी पर जिस तरीके से विधानसभा में दांव खेलने की तैयारी एनडीए में लग गई है। और देखिए, जिस तरीके से जो कयास और जो बाजार गर्म है कि अगर एनडीए में नहीं मानते तो वो तेजस्वी के साथ जाएंगे, लेकिन वोट बैंक पर सबसे बड़ा असर पड़ सकता है। कभी भी पासवान वोट वाईएम समीकरण के साथ नहीं जा सकते। और लालू परिवार पर हमेशा एक दाग लगते आया है कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाता है। वो भी एक डर सताया जा सकता है कि अगर चिराग पासवान उस खेमे में जाते हैं तो युवा प्रत्याशी यानी तेजस्वी को टक्कर देने के लिए वो सामने आ सकते हैं। इससे भी राजद परिवार में डर है। और जिस तरीके से एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर बगावत दिख रही है, पार्टी 2 धाराओं में है और किस तरीके से उसे एक धारे में लाना है, किस सिंबल पर उनकी लड़ाई होगी, किस तरीके से लड़वाया जा सकता है। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी अगर एनडीए के साथ आते हैं तो मुश्किलें और बढ़ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी पार्टी किसी खेमे में जाते हैं
तो उनका एक डिमांड होता है और उस डिमांड के तहत ही काम किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सीएम नीतीश से असहज हमेशा दिखते हुए आए हैं चिराग पासवान, अब एक फ्लोर पर एक साथ हैं और ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में लोकसभा सीट को लेकर भी असमंजस का सामना करना पड़ सकता है। और अभी भी असमंजस में है पार्टी गुल। जिस तरीके से 4 नाम आपको मैंने बताया, जीताराम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस, अगर मुकेश सहनी आते हैं तो वो 5वां होंगे। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एनडीए जानती है कि पूर्व का एकता कब खेला जा सकता है और उसी को लेकर बिहार की राजनीति में विधानसभा में हो सकता है कि चिराग पासवान को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देकर मैदान में उतारा जा सके ताकि महागठबंधन के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ा जा सके। क्योंकि सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि 2025 आने वाले समय में बीजेपी अपना सरकार बनाएगी, यानी सीएम के नेतृत्व में वो काम में होगी, लड़ेगी, लेकिन उनका विजन और सोच बिहार के विपरीत जिस तरीके से एक साथ लेकर चलने का है वो सामने अब आ रहा है। और कड़ी टक्कर देगी इस बार एनडीए लोकसभा चुनाव में। जिस तरीके से आरजेडी ने राज्यसभा भेजने का काम किया मनोज झा, संजय यादव को, तो वहीं बीजेपी की तरफ से 2 नाम जो आती है सामने, वो 2 नाम फिक्स हो गई है, मोहर लग गई है। और यही कयास लगाया जा रहा है कि क्या चिराग पासवान नहीं मानेंगे। तो राजनीतिक समीकरण में अंदर से जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि 2025 का विजन लेकर चल रही है, विधानसभा चुनाव को हिटिंग करना है बिहार में, तो चिराग को सबसे आगे फ्रंट पर रखकर